Hello students, today we are going to start the topic noun. If we talk about the noun, I think आप लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड से डेफिनेशन रीड करते आ रहे हो that noun is the name of a person, place, thing और animal, है ना। तो चलो हम इसमें थोड़ा सा एडिशन कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेते हैं। ओके, सो यू कैन से everything around me, everything around you is called noun. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ इस रूम में बैठी हुई हूँ, देयर इज़ अ सोफ़ा, सोफ़ा इज़ ऑल्सो अ नाउन। आई हैव एन ईयरफोन, ईयरफोन इज़ ऑल्सो अ नाउन। आई हैव अ बुक, इट इज़ ऑल्सो अ नाउन, है ना। सो यू कैन से एवरीथिंग अराउंड अस इज़ कॉल्ड नाउन। फॉर एग्जाम्पल, हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। टुडे आई एम गिविंग यू नॉलेज ऑफ नाउन्स, सो नॉलेज इज़ ऑल्सो अ नाउन, है ना। And today there is happiness because I am taking your class. Okay, I am happy today. So happiness is also a noun. And शायद कुछ स्टूडेंट्स के अंदर क्या होगा, एंगर होगा, बिकॉज उनके नेटवर्क इशू हो रहे होंगे, वो क्लास को अच्छे से नहीं चला पा रहे होंगे, है ना। सो एंगर इज ऑल्सो कॉल्ड नाउन। ओके, सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, यू कैन सी हेयर। नाउन क्या होता है, किसी पर्सन का नेम होता है, प्लेस का नेम होता है, एनिमल का नेम होता है, या किसी थिंग का नेम होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। नाउन क्या होता है, किसी भी पर्सन का नेम होता है, एनिमल का नेम होता है, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया होता है। ओके, दे कैन ऑल्सो बी रेफर्ड नेमिंग वर्ड्स। उनको और क्या बोला जा सकता है, उनको नेमिंग वर्ड्स भी बोला जा सकता है। ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ नाउन। There are 5 types of noun. First is common noun, second is proper noun, third is material noun, fourth is collective noun, and fifth is abstract noun. Okay, now we will learn about these nouns in detail. डिटेल में बताने से पहले मैं आपको ये जो डेफिनेशन में आया था, पर्सन, प्लेस और थिंग, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द पर्सन। ठीक है, अब पर्सन हमने लिया है, पर्सन में क्या आ सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, पर्सन में अब कोई भी नेम आ सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्वाति, शिवम, ये सभी क्या है, नेम है, पर्सनस हैं, है ना। इसीलिए ये क्या है, नाउन्स हैं। ओके, अगर हम बात करें टाइटल की, तो टाइटल में क्या हो सकता है कि वो एक स्टूडेंट है ना, ही इज़ अ स्टूडेंट, ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ टीचर, आई एम एन इंजीनियर। ओके, सो ये क्या है, टाइटल्स हैं। लेकिन ये है तो टाइटल, लेकिन इसके पीछे है तो कोई पर्सन ना, मतलब वो पर्सन ही कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई स्टूडेंट है ना। तो ये सभी भी क्या होंगे, नाउन्स होंगे। स्टूडेंट, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, दीज ऑल आर कॉल्ड नाउन्स। ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट द जेंडर, जेंडर में आ जाते हैं मेल और फीमेल। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट अ फीमेल येस्टरडे, कि मैं कल एक फ़ीमेल से मिली। अब फीमेल थी वो, ठीक है, मेरे को ये तो पता है कि वो फीमेल थी, है ना। अब वो कोई भी हो सकती है, मतलब मेरे को नहीं पता वो पर्टिकुलर कौन थी। ओके, लेकिन थी तो एक पर्सन ना। या मेल की भी अगर हम बात करें तो मेरे को नहीं पता कि वो मेल कौन था, लेकिन मैं मिली उससे। ठीक है, अब मेल में भी क्या है, वो है तो एक पर्सन ना, तो मेल और फीमेल भी क्या हो जाएंगे, ये नाउन हो जाएंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन। ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट एन एज, यूथ, सीनियर, टीनेज। अब ये क्या है, यूथ क्या होता है, युवा होते हैं, युवा लोग जो हमारे हैं। ठीक है, अब युवा में भी क्या है, यूथ की हम बात कर रहे हैं, लेकिन यूथ में आते तो पर्सन्स ही हैं, है ना। ऐसे ही सीनियर हैं, सीनियर के बारे में हम बात कर रहे हैं, सीनियर में भी आएंगे तो पर्सन्स ही ना। ठीक है, ऐसे ही हम टीनेज की बात कर रहे हैं, अब टीनेज में भी कौन आएंगे, पर्सन्स ही आएंगे। सो यूथ, सीनियर, टीनेज, ये सभी क्या हैं, ये सभी नाउन्स हैं। ओके, क्योंकि इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पर्सन्स के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सन्स। नाउ आई विल एक्सप्लेन अबाउट प्लेस। ओके, अगर हम प्लेस के बारे में बात करें तो वो कोई भी प्लेस हो सकता है, पेरिस हो सकता है, भोपाल हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा
लोकेशन भी कोई भी हो सकती है, लोकेशन में आ जाते हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, मतलब सभी डायरेक्शंस आ जाती हैं, ठीक है। अब सभी डायरेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, ये डायरेक्शंस के नेम हैं, लेकिन बात तो हम किसी प्लेस की ही कर रहे हैं ना, कि वो साउथ में रहता है, ठीक है। अब प्लेस की ही बात हो रही है, सो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ ये सभी क्या हैं, ये सभी भी क्या हैं, नाउन्स हैं, ओके। अब हम एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग होता है इमेजिनरी, ठीक है, मतलब जो रियल में ना हो, इमेजिनरी होता है, मतलब वो हमने सिर्फ इमेजिन किया है, लाइक हेवन एंड हेल। अब हम हेवन की बात करते हैं, तो हेवन किसी ने देखा है क्या, नहीं देखा, बस ये हमने इमेजिन किया हुआ है कि वहाँ पे सब कुछ अच्छा होता है ना। तो हेवन में भी क्या होता है, बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चे शायद यही सोचते हैं कि हेवन में काफ़ी सारी क्या होंगी, परियां होंगी, उसके पास एक जादुई सी स्टिक होगी, मैजिकल स्टिक होगी, है ना, और वो क्या करती है, उस स्टिक से सबको क्या करती है, मैजिक दिखाती है, या कुछ भी, मतलब वो उनको गिफ्ट देती है, कुछ भी। तो ये सभी क्या है, इमेजिनरी ही थिंग्स हैं, ठीक है, मतलब इमेजिन किया हुआ है, ये प्लेसेस इमेजिनरी प्लेसेस हैं, हेवन और हेल, मतलब देखा किसी ने नहीं है इनको, बस इमेजिन किया है। तो दीज आर ऑल्सो प्लेसेस। सो हेवन और हेल भी क्या होंगे, नाउन्स होंगे, ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट थिंग्स। अब थिंग्स भी क्या होती हैं, टू टाइप्स की थिंग्स होती हैं। फर्स्ट इज एनिमेट थिंग्स और सेकंड इज इनएनिमेट थिंग्स। इफ़ यू टॉक अबाउट एनिमेट थिंग्स, इसमें आ जाते हैं एनिमल्स, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें आ जाते हैं, जिनमें लाइफ होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ जिसमें लाइफ होती है वो क्या होती है, एनिमेट होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इनएनिमेट की, अब प्लांट्स जो होते हैं वो इनएनिमेट में आते हैं। अब ये तो सबको पता है कि प्लांट्स में भी लाइफ होती है ना, मतलब प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, ठीक है। प्लांट्स में भी लाइफ होने के बावजूद भी स्टिल वी कंसिडर देम इनएनिमेट, मतलब हम फिर भी उनको क्या मानते हैं, इनएनिमेट की कैटेगरी में हम उनको रखते हैं, ओके। नाउ आई विल एक्सप्लेन फर्स्ट नाउन, that is common noun, okay. A common noun is a noun that refers to a people, places और things in general, मतलब जनरली अगर हम किसी प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, किसी पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी भी थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जनरली मतलब कॉमन, मतलब जो आ जाती है, ठीक है, वो क्या होता है, कॉमन नाउन होता है, एंड नॉट द नेम ऑफ सम पर्सन और प्लेस, मतलब किसी पर्सन या प्लेस का उसमें नेम नहीं होता है। जो कॉमन होता है, कॉमन नाउन जो होता है, उसमें किसी पर्सन या प्लेस का पर्टिकुलर नेम नहीं होता है, वो कॉमन होता है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कार। अब कार का हमने एग्जांपल लिया है, ठीक है। अब कार तो कोई भी कार हो सकती है, ठीक है, वो क्या हो सकती है, स्विफ्ट हो सकती है, ठीक है, मर्सिडीज़ हो सकती है, एनी कार, ठीक है। तो कार में क्या हो जाएगा, अगर हम किसी पर्टिकुलर कार का नेम बता रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, ओके। और अगर हम बात कर रहे हैं कार की, तो वो कॉमन में आ जाएगी, मतलब हम किसी भी कार के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी कार उसमें हो सकती है, ओके। मैन की अगर हम बात करें, मैन में क्या आ जाते हैं, सारे मैन्स आ जाते हैं, ठीक है, सारे मैन आ जाते हैं। अब अगर हम किसी पर्टिकुलर नेम लेकर अगर हम किसी की बात कर रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा, वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, ओके। अगर हम मैन की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन आपका हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई भी मैन हो सकता है। ऐसे ही अगर हम टाउन की बात करें, ठीक है, टाउन की हम बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, टाउन में अगर मैंने किसी टाउन का नाम आपको बता दिया तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं टाउन की बात कर रही हूँ तो वो कोई भी टाउन हो सकता है, ठीक है। सो टाउन इज़ अ कॉमन नाउन, मतलब जो कोई भी टाउन हो सकता है, कोई भी मैन हो सकता है, कोई भी कार हो सकती है, तो वो सब क्या किस में आ जाएंगे, वो कॉमन में आ जाएंगे। अब पेंसिल की बात करते हैं, ठीक है, पेंसिल कोई भी हो सकती है, ठीक है, इसीलिए ये किस में आ गया, कॉमन में आ गया। अगर मैं बोलती आपको डोम्स पेंसिल, ठीक है, अब डोम्स का तो पर्टिकुलर नेम आ गया कि मेरे को वही डोम्स वाली पेंसिल ही चाहिए, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ओके। चलो हम प्रॉपर नाउन की भी डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज़ अ नेम दैट आइडेंटिफाइज अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। अब वही बात आ गई, देखो मैंने आपको कॉमन नाउन के टाइम में भी बताया था, जब मैं कॉमन नाउन को एक्सप्लेन कर रही थी, कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का नेम होता है, जहाँ पे आइडेंटिफाई मतलब वहाँ पे हमें नेम दिया होता है,
वो कौन सा होता है, वो प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। जहाँ पे हमें कोई नेम नहीं दिया होता है, कॉमन हम बात कर रहे हैं, जनरली हम बात कर रहे हैं, वो क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या किसी भी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, आपका प्रॉपर नाउन होता है। अब फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जनवरी। अब अगर जनवरी की हम बात कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, आपका प्रॉपर नाउन हो गया। अगर हम मंथ्स की बात करते हैं, अब मंथ में तो कोई भी मंथ आ सकता है ना, तो मंथ्स क्या हो जाएगा, आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। और जनवरी इज़ अ नेम ऑफ पर्टिकुलर मंथ, इट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ऐसे ही संडे। अब संडे में अगर हम बात करें, अब संडे तो क्या हो गया, किसी पर्टिकुलर डे का नेम हो गया, इसीलिए क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। अगर हम करें बात डे, कोई भी डे हो सकता है ना, तो वो क्या हो जाएगा, आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। डे क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ऐसे ही हम डेविड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब डेविड तो किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम हो गया, इसीलिए ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो जाता है। ओके, लेट्स मेक अ डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। यू कैन सी हियर बॉय। अब बॉय में कोई भी बॉय हो सकता है, तो बॉय क्या है, बॉय इज अ कॉमन नाउन। डेविड, अब डेविड में मैंने नेम लेके बताया है, इसीलिए डेविड क्या है, प्रॉपर नाउन है। ओके, टीचर, अब टीचर में कोई भी टीचर हो सकता है, सो इट इज़ कॉमन नाउन। लेकिन आज आप जो नाउन टॉपिक पढ़ रहे हो वो किससे पढ़ रहे हो, सपना मैम से पढ़ रहे हो, तो टीचर में कौन आ गई है, सपना आ गई है ना। तो अब सपना जो है किसी पर्टिकुलर टीचर का नेम है ना, इसीलिए ये किस में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही स्ट्रीट। अब स्ट्रीट जो है गली कोई भी हो सकती है, ठीक है, नाम होते हैं अलग अलग स्ट्रीट्स के, तो स्ट्रीट क्या हो जाएगा, एक कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन हम बात करें चांदनी स्ट्रीट, ठीक है, तो ये किसी पर्टिकुलर स्ट्रीट का नेम हो गया, इसीलिए ये क्या हो गया, आपका प्रॉपर नाउन हो गया। नेक्स्ट थर्ड जो हमारा नाउन है वो कौन सा है, मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन, ओके। अब जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है इसके, मटीरियल मतलब मटीरियल क्या होता है, किसी भी चीज़ को बनाने वाला कुछ भी है ना, मटीरियल, ठीक है। अब डेफिनेशन इसकी हम देखते हैं। मटीरियल नाउन रेफर्स टू अ मटीरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, ओके, सच एज गोल्ड, सिल्वर, आयरन और कॉटन। ओके, तो मटेरियल नाउन क्या होता है, कोई भी मटेरियल होता है या कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जिससे चीज़ें बनाई जाती हैं। ओके, मतलब कोई भी ऐसा मटेरियल जिससे कोई भी चीज़ बनती है वो क्या होता है, आपका मटेरियल नाउन होता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड। अब गोल्ड से काफ़ी सारी ज्वेलरी बनाई जाती है ना, गोल्ड से आपके नेकलेसेस भी बनाए जाते हैं, इयररिंग्स बनाए जाते हैं। ओके, तो सिल्वर भी ऐसे ही हो गया, ठीक है, सिल्वर से भी आपकी काफ़ी सारी ज्वेलरी बनाई जाती है। ऐसे ही आयरन हो गया, आयरन से भी कितने सारे आइटम्स बनाए जाते हैं, देखा होगा आपने, अलमीराज बनती हैं आयरन से, ठीक है, और भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो इससे बनाए जाते हैं। सो ये क्या है, एक मटेरियल हो गया जिससे हम चीज़ों को बनाते हैं। ऐसे ही कॉटन है, कॉटन से भी काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, आपका कपड़ा बनता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं आपके, जैसे टॉयज़ बनते हैं जिसमें टेडी बियर्स आ जाते हैं, बाकी सब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सभी क्या है, ये मटेरियल है किसी भी चीज़ को बनाने का। सो इट इज़ कॉल्ड मटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड, सिल्वर, वुड हो जाता है, वुड में क्या आ जाता है, लकड़ी से आप कितनी सारी चीज़ें बनी हुई देखते हो, डोर्स, विंडोज़, है ना, फर्नीचर, सारा फर्नीचर जो होता है वो वुड से ही बना होता है। सो वुड इज़ ऑल्सो कॉल्ड मटेरियल नाउन। ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव भी जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्टिव मतलब कलेक्शन। अगर जहाँ भी हमारे पास, जहाँ भी हम किसी कलेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कौन सा नाउन होता है, आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू ग्रुप्स ऑफ पीपल और थिंग्स। जहाँ पर भी हमें पीपल और थिंग्स का ग्रुप देखने को मिलता है वो क्या होता है, आपका कलेक्टिव नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑडियंस। अब ऑडियंस में क्या होते हैं, पीपल होते हैं, है ना। सो वो पीपल का जो ग्रुप है उसको हमने क्या वो नाम दिया है, ऑडियंस। मतलब जो किसी भी शो को देख रहा है वो क्या है, ऑडियंस हो जाती है, ठीक है। अब ऑडियंस क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल ही है ना। ऐसे ही फैमिली हो जाती है। अभी फैमिली में हमारे 6 मेंबर्स हो सकते हैं, 7 मेंबर्स हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम अलग अलग मेंबर का नाम ना लेकर हमने उसको एक ग्रुप का नेम दे दिया है, वो क्या है, फैमिली है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। नेक्स्ट आपका आ जाता है जूरी।
अब जूरी में क्या होता है, काफ़ी सारे जजेस बैठे हुए होते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, सभी जजेस के बारे में हमें नहीं पता, हमें उनके नेम्स नहीं पता, हम उनको क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ जजेस इज कॉल्ड जूरी। ओके, चलो मैं आपको कुछ कलेक्टिव नाउन्स के बारे में बता देती हूँ। ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब जिनके पर्टिकुलर ग्रुप को हमने अलग से नेम दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें वो नेम्स को लर्न करना पड़ता है। अभी मैंने कुछ लिए हैं, 3 और 4, ठीक है, उनके बारे में आपको बता देती हूँ, बाकी आप लर्न करने हैं, आपको कहीं भी मिल जाते हैं अगर, ठीक है। फर्स्ट इज़ अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। अब आप देखो, जहाँ पे भी म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं, कोई तबला बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, ठीक है, कोई पियानो बजा रहा है, तो कोई हारमोनियम बजा रहा है। अब उन म्यूजिशियंस का जो ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। ओके, ये क्या आ जाता है, कलेक्टिव नाउन में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट इज अ कोयर ऑफ सिंगर्स। अब सिंगर्स हैं, ठीक है, काफ़ी सारे, मतलब ग्रुप, आप सिंगिंग ग्रुप में आप सॉन्ग गाते हो, ठीक है, ग्रुप सिंगिंग करते हो, उसमें काफ़ी सारे सिंगर्स खड़े होते हैं। अब उस ग्रुप को हम ग्रुप ना बोल के हमने उसके लिए पर्टिकुलर नेम लिया हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, अ कोयर ऑफ सिंगर्स। ओके, सो अ कोयर ऑफ सिंगर्स इज ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट इज अ गैंग ऑफ थीव्स। अब थीव्स जो होते हैं, चोर काफ़ी सारे हैं, ठीक है, अब हम ये तो नहीं कहेंगे अब ग्रुप ऑफ थीव्स कि चोरों का एक दल या समूह, ठीक है, उनके लिए भी पर्टिकुलर नेम दिया गया है, वो क्या है, अ गैंग ऑफ थीव्स। अब थीव्स का क्या होता है, गैंग होता है, पूरे गैंग में आते हैं वो, ठीक है, इसीलिए ये क्या हो गया, आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। नेक्स्ट इज अ हर्ड ऑफ डियर, ठीक है, अब हिरन का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उसको हमने क्या नेम दिया हुआ है, उसको पर्टिकुलर नेम दिया हुआ है हर्ड। सो अ हर्ड ऑफ डियर इज ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन। इसके अलावा बाकी और भी हैं, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, ग्रेप्स के उसको क्या बोलते हैं, गुच्छे को बंच, ठीक है, अ बंच ऑफ बनानाज, ठीक है, तो काफ़ी सारे ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं, यू हैव टू लर्न दोज नाउन्स। Now we will learn about the last noun, that is abstract noun. Abstract का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था, इमेजिनरी जो होता है, मतलब जो हमने इमेजिन किया हुआ है, वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। ओके, An abstract noun is a noun which refers to ideas, quality, thoughts, feelings and conditions. ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आ जाते हैं, आपके आइडियाज़ आ जाते हैं, ठीक है। अब आइडिया है, आइडिया को हम देख नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज विच वी कैन नॉट टच और सी, वी कैन ओनली फील, मतलब इसको हम ना तो देख सकते हैं ना हम इसको छू सकते हैं, इसको हम बस फील कर सकते हैं। अब आइडिया है, आइडिया हमारे माइंड में है, जब हम उसको अप्लाई करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हाँ ये कोई आइडिया है, ठीक है। अब क्वालिटी हो गई किसी की, जैसे कोई ब्यूटीफुल है, कोई बहुत ही एंग्री है, ठीक है, ये सभी क्या है, अब क्वालिटीज़ में एंग्री नहीं आएगा, सॉरी, अब क्वालिटी में क्या आएगा कि वो बहुत ऑनेस्ट है, ठीक है, ईमानदार है वो काफ़ी, और वो एक लायर है, मतलब तो ये सब क्या है, क्वालिटीज़ हैं। अब क्वालिटीज़ भी किस में आ जाती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाती हैं। थॉट्स भी जो हमारे होते हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। फीलिंग्स और कंडीशंस, ये सभी क्या हैं, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, ऐसी थिंग्स होती हैं ये जिनको हम ना तो देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रुथ हम लेते हैं, अब ट्रुथ है, उसको हम देख नहीं सकते, सच्चाई जो होती है, अब कोई सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, अब हम नहीं देख सकते, ठीक है, या किसी ने सच बोला, अब हमने नहीं देखा कि उसने सच बोला या नहीं बोला, ठीक है, तो ये क्या है, हम बस फील कर सकते हैं इसको। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज विच वी कैन नॉट टच और सी, वी कैन ओनली फील इट। ओके, ऐसे ही डेंजर है, अब डेंजर क्या होता है, खतरा होता है, ठीक है, अब खतरे को हम देख नहीं रहे, अब मैं खतरे में हूँ, मेरे को बहुत डर लग रहा है, ठीक है, फियर भी होता है, क्या डर होता है, उसको भी हम फील कर सकते हैं। मेरे को डर लग रहा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा वो डर कि हाँ इसे डर लग रहा है, आप उसे देख नहीं सकते, बस आप उसे फील कर सकते हो। जब मैं शिवरिंग कर रही हूँ, मतलब मैं काँप रही हूँ डर के मारे, है ना, तब आपने उसे फील किया है कि हाँ ये शायद इसको फियर, मतलब फियर में है ये, इसको डर लग रहा है। ओके, तो आप उसको बस फील कर सकते हो। ऐसे ही हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस को मैं
देख नहीं सकती कि कोई अंदर से कितना खुश है, ठीक है, बस। लेकिन अगर आप उसको शो कराओगे कि मैं बहुत खुश हूँ, मतलब आप बहुत स्माइल करोगे, ठीक है, तो दूसरा बंदा क्या करेगा, उसको फील करेगा कि हाँ भाई हैप्पीनेस है। ओके, सो दीज आर आवर नाउन्स। इसके अलावा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं, काउंटेबल भी होते हैं विच वी कैन काउंट, ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बुक्स हो गई आपकी, ठीक है। अब बुक्स को आप काउंट कर सकते हो, कितनी भी बुक्स हैं लाइब्रेरी में, अगर आप बुक्स देख लेते हो तो मतलब वो भी ऐसी हैं कि हम उनको काउंट कर सकते हैं। कितनी हो सकती हैं भाई वो, ठीक है, 50,000 हो सकती हैं, 1 लाख हो सकती है, मतलब फिर भी वो काउंटेबल है, मतलब आप उनको काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो वो हो जाते हैं आपके काउंटेबल नाउन जिनको आप काउंट कर सकते हो। अब पेन्स हैं, अब पेन्स भी कितने भी हों आप उनको काउंट कर सकते हो, ठीक है। अनकाउंटेबल कौन से होते हैं, विच वी कैन नॉट काउंट, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल शुगर हम ले लेते हैं, ठीक है। शुगर क्या हो गया, शुगर को हम, शुगर की जो दाने हम बोल सकते हैं उनको, ठीक है, उनको हम काउंट नहीं कर सकते, इसको हम मेज़र कर सकते हैं। मेज़र में मतलब हमें 1 kg चाहिए या 2 kg चाहिए, तो इसका हम मेज़रमेंट कर सकते हैं, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। इसमें ऑयल भी आ जाता है, ऑयल को भी हम हमें कितना लेना है, 1 लीटर लेना है या 2 लीटर लेना है, ऐसे ही मिल्क हो गया आपका, ठीक है। तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल में आपको पता होना चाहिए, जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या होंगे आपके अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे। इसके अलावा कोई भी नाउन जो है वो मतलब वो 2 नाउन्स भी हो सकते हैं। अब जैसे मिल्क आपका है, ठीक है, अब मिल्क क्या है, मिल्क आपका मटीरियल नाउन भी हो सकता है ना। क्यों, क्योंकि मिल्क से आप काफ़ी सारी चीज़ें बना लेते हो घर में, आपने देखा होगा, है ना। और मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन में भी आ जाता है, आ जाता है ना। सो कोई भी नाउन जो होता है उसकी काफ़ी सारी मतलब कैटेगरीज हो सकती है, मतलब वो किसी भी नाउन में आ सकता है। सो दिस वॉज द टॉपिक नाउन। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।